I would like to invite Vivek Ranjan Agnihotri. Vivek sir, can I have you on stage? National Award winning director. देखिए, सेफ्टी और सिक्योरिटी जो है वो सिर्फ पुलिस और आर्मी से नहीं हो सकती है, वो एक स्टेट ऑफ माइंड है। और मुझे लगता है कि ये स्लो प्रोसेस है। जिस चीज़ को बिगड़ते, मुझसे किसी ने बहुत अच्छी बात बोली थी, एंड दिस वाज टोल्ड टू मी बाय अ लोकल पर्सन हियर इन कश्मीर। जब मैं शूट कर रहा था, मुझे एक लड़के ने बड़ी अच्छी बात बोली थी। वो बोला, उसने मुझसे बोला कि बाकी सब स्टेट्स के लिए देखिए, पार्टीशन 1947 में हो गया था। पार्टीशन का जो पेन है वो 1947 में हुआ और कुछ साल बाद खत्म हो गया, लेकिन कश्मीर में पार्टीशन कभी रुका ही नहीं। इट्स अ कंटिन्यूअस पार्टीशन एंड विच इज सो ट्रू। और इतने साल की जो एक पॉलिटिकल इम्पैक्ट है, जो इसका एक जो टेररिज्म का जो इम्पैक्ट है, वो धीरे धीरे तभी खत्म होगा जब हम फिर से एक डाइवर्स इंटरेक्शन शुरू करेंगे। और दुख की बात यह है कि कोई अगर बाहर से आया, कोई लेबर आया, कोई माइग्रेंट आया वापस, और उसको अगर जब हम टारगेट किलिंग उसकी कर देते हैं तो बाकी लोग भी दहशत में आ जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि वही लोग दहशत में आ जाते हैं जो बाहर से आ रहे हैं, जो यहाँ रहते हैं वो भी दहशत में आते हैं। क्योंकि आज आप देखिए, यहाँ पे इतने टैलेंटेड बच्चे, कोई स्पोर्ट्स में आगे निकल रहा है, कोई अमेरिका में पढ़ने जा रहा है, कितनी तो लड़कियाँ यहाँ की आप देखिए कितनी आगे निकल रही। कईयों को तो मैं जानता हूँ, लोकल जो लोग यहीं पैदा हुए हैं 1990 के बाद में, वो भी दहशत में आ जाते हैं। कौन से ऐसे माँ बाप हैं जो चाहते हैं उनके बच्चे जो हैं वो कॉन्फ्लिक्ट और टेररिज्म के साथ बढ़े, चारों तरफ टेररिज्म? वो तो ये नहीं चाहते। ये कौन चाहता है? देखिए, गवर्नमेंट भी ऐसा नहीं चाहती है कि लोग मरे, लोग भी नहीं चाहते हैं कि वो मरे, पुलिस भी नहीं चाहती है कि वो मरे। आपने कोई ये तो सोचते ही नहीं है पुलिस वाले कितने मरते हैं, वो तो लोकल लोग हैं, यहीं के लोग हैं। वो 90s में भी मर रहे थे, अभी भी मर रहे हैं। और जो मीडिया पर कितने लोग मरे, उनको वो भी नहीं चाहते। तो ये कौन है जो चाहता है लोग मरे? वो कौन से वेस्टेड इंटरेस्ट है? जब तक हम सब लोग सिलेक्टिवली बात करते रहेंगे, उसका सोल्यूशन नहीं निकलेगा। मेरे दिमाग में मेरी बड़ी जो छोटी मतलब बहुत लिमिटेड जो अपनी अंडरस्टैंडिंग, मुझे ऐसा लगता है दो चीज़ें जो चेंज कर सकती हैं, जो डिफ़िकल्ट हैं। वो एक है कॉन्वर्सेशन। लोगों के बीच में बहुत बातचीत होनी चाहिए। ये नहीं कि किसी ने बोला, हम टेलीविज़न डिबेट में नहीं बैठते हैं लोग। आम जिंदगी में मैं सबसे आज भी बोल रहा था, ये लोग जो बॉम्बे से भी आए, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग कल या परसों एक दिन चाहो तो रुक जाओ एंड जस्ट टॉक टू लोकल पीपल एज मच एज यू कैन। ये नहीं कि शिकारे में गए और पूछा भैया कैसा मौसम है और कैसा चल रहा है। यू गो एंड टॉक टू पीपल, फाइंड कनेक्शन। और जो लोग यहाँ से पढ़ने दिल्ली, पूना, मुंबई आते हैं, वो स्टूडेंट्स या फैमिलीज या जो टूरिस्ट भी आते हैं, उनके साथ भी लोगों को बहुत कॉन्वर्सेशन करना चाहिए। आई थिंक कॉन्वर्सेशन एंड डायलॉग इज नंबर वन। पॉलिटिक्स का कॉन्वर्सेशन और डायलॉग जनरली फेल होता है, पर इंसानों का हमेशा सक्सेसफुल होता है। और दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेडली वी हैव टू फाइंड आउट हु आर दीज वेस्टेड इंटरेस्ट एंड पिन पॉइंट जो चाहते हैं कि लोग मरें। लोग तो ऐसा नहीं चाहते हैं। आप में से कोई दुनिया में ऐसा आदमी नहीं होगा जो चाहता हो कि लोग मरें। तो हम लोगों को किसी और की किलिंग को सेलिब्रेट करना बंद करना चाहिए और हम लोगों को मिलजुल के आइडेंटिफाई करना चाहिए हु आर द एनिमीज ऑफ कश्मीर। इसमें जो हमने ये 4-5 साल रिसर्च किया पूरे वर्ल्ड में जा के, और जो भी यानी डॉक्यूमेंटेशन का, बुक्स का, हिस्टोरियंस के सारे पॉइंट ऑफ व्यूज़, जो लोग यहाँ पे आर्मी में थे, पुलिस में थे, एक्सपर्ट्स हैं, ऐसे तमाम पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं जो कि सारे हमने वीडियो में रिकॉर्ड किए थे। और जो कश्मीरी पंडितों के पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं, उनके जो स्टोरीज़ हैं, जो विक्टिम्स की स्टोरीज़ हैं, वो सारा का सारा जो है रिसर्च, वी थॉट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू पुट इट टुगेदर सो दैट वो अगले आने वाले बहुत लंबे वक्त तक एक तरह का डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा और जो चाहे उसको रेफ़र कर सकता है। सो इट्स यूँ समझ लीजिए एक तरह का नेशनल आर्काइव है जो ZEE5 इज़ ब्रिंगिंग टू द वर्ल्ड नाउ, एंड इट्स अ वेरी वेरी वैल्यूबल एंड वेरी इम्पॉर्टेंट एंड वेरी प्राइसलेस डॉक्यूमेंटेशन। देखिए, ये हमने 2018 में शुरू किया था, तो अभी क्या चल रहा है 2012, तो लगभग 5 साल तो इसमें हो गए हैं। और हमने अमेरिका में, यूरोप में, थाईलैंड में, जम्मू में, पंजाब, जितने भी शहरों में जहाँ पे भी लोग फैले हुए हैं, और उसके अलावा कश्मीर में यहाँ की अथॉरिटीज़ से, उसके अलावा जो पार्लियामेंट रिकॉर्ड्स हैं, आर्काइव्स हैं, बुक्स हैं,
न्यूज़पेपर्स हैं, उस वक्त की जो डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, वीडियोज़ हैं, जिन लोगों ने आके यहाँ जर्नलिज्म की उस वक्त की, जिन लोगों ने जा के उस वक्त एक माहौल ऐसा था, आप शायद पैदा भी नहीं हुए होंगे उस वक्त में, तो आप तो अभी 23-24 साल के हैं, तो जो बहुत पुरानी बात है ये। तो जो लोग उस वक्त आए थे उनकी बातें, उस सबको जोड़ के और उसको हमने क्रॉस एग्जामिन करके जो कॉमन एलिमेंट्स थे सारे के सारे, जो पूरे दायरे में जो कॉमन एलिमेंट्स थे, उनको फिर जोड़ के ये एक पूरी सीरीज़ बनाई है। इसको देख के कम से कम लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि जो यहाँ पे जो एक टेररिज्म फैला, जो जेनोसाइड हुआ, वो उसके पीछे कौन एक्चुअली उसके रचनाकार थे, पीपल हु वर द परपेट्रेटर्स, और उस ट्रेजेडी से हमें बहुत सीखने को मिलेगा। सबसे बड़ा तो चैलेंज यही है कि जो चीज़ इतनी फैली हुई है सारी दुनिया में, जिसके बारे में ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, उसको कैसे जोड़ा जाए, कैसे एक साथ लाया जाए। तो जो उसकी जो पूरी एक मेथडोलॉजी होती है, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। दूसरा था चैलेंज कि जो लोगों ने 32 साल से बातचीत नहीं करी अपने दुख और दर्द के बारे में, उनके अंदर से निकलवाना, जो कि पल्लवी जी ने काफ़ी, शी प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दैट। फिर उसको कैसे किस सेंसिटिविटी के साथ सामने लाया जाए, दैट वाज द थर्ड चैलेंज। एंड द फोर्थ चैलेंज वाज उसके बाद जो होता क्या है कि इस दुनिया में अगर कोई डाकिया जिसको हम बोलते हैं, पोस्टमैन, अगर कोई बुरी खबर लेके आता है, तो कई बार गाँवों में आपने देखा होगा लोग पोस्टमैन को ही मारने लगते हैं। तो पोस्टमैन का सबसे बड़ा चैलेंज होता है खुद को बचाना। तो लोगों ने, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने ये तो नहीं बोला कि भाई ट्रेजेडी हुई है, लोग मरे, वो गलत है, टेररिज्म गलत है, बजाय ये बोलने कि हमको ही अटैक करना शुरू कर दिया। तो उन सबके सामने भी खड़े रहना और अपनी बात को पूरे कन्विक्शन के साथ दुनिया के सामने बोलना, आई थिंक दैट वाज आल्सो अ वेरी बिग चैलेंज। अब इस चैलेंज का जो नेक्स्ट पार्ट है वो Z5 का है कि उस पर ये आएगी, उनको बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे, उनसे बात करेंगे। अब नाउ दे हैव टू टेक इट फॉरवर्ड, ताकि ये जगह जगह पहुँचे। शूटिंग के लिए अब जगह ही नहीं मिलती है, जहाँ जाओ 2-4 शूटिंग चलती रहती है। तो ये अच्छी, और डेवलपमेंट भी हो रहा है, G20 भी हुआ है, धीरे धीरे मेरे को ऐसा लगता है कि अगले 2-4 साल में बहुत फ़र्क आएगा। विवेक जी, क्या कश्मीर आने वाले समय में कश्मीर को लेकर कोई फिल्म बनाएगी जिसमें आप दिखाएंगे कि यहाँ पर जो मेजॉरिटी है वो कितना सपोर्ट करती है कश्मीरी पंडित्स को, या जो यहाँ पर लोग आते हैं उनको कितना सपोर्ट करते हैं? क्या उस पर भी कोई फिल्म बना सकते हैं या कोई? बिल्कुल कर सकते हैं। अभी ये एक हाथ में ये काम लिया था एक, तो उसको पूरी ईमानदारी से ख़त्म करना था। अभी ये ख़त्म होने जा रहा है। अब इसके बाद थोड़ी सी सांस लेंगे, थोड़ा सा बैठेंगे, फिर पढ़ेंगे, थोड़ा नया रिसर्च शुरू करेंगे। कुछ पता नहीं एक कलाकार की ज़िंदगी में किस दिशा में चला जाए। आपके दिमाग में कोई विचार है, कोई कहानी है, कोई आइडिया है, तो प्लीज़ मुझसे शेयर करिए।